क्लास 10th के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 6 से आगे वाले। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो इसी एक्सरसाइज के 5.3 के ही लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उससे पहले हमने 5.1 और 5.2 का भी डिस्कशन किया है और यूनिट 1 से 4 तक का भी डिस्कशन किया है। इन सब के जो आपको वीडियो हैं, एक कॉर्नर पे आई बटन है, उसे प्रेस करके सीक्वेंसली मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार किया है तो बेस्ट है। अगर आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं या तैयार नहीं किया है या आप मिस कर गए हैं तो उन्हें आप शुरू से देख के अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से और कवर करने का जो पूरा जो जिम्मा उठाया है वो पूर्ण हो। इसके लिए आपका साथ ज़रूरी है। साथ देते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे उनका भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है आज। इसमें देखिए पूरा एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन आपके सामने। किसी एपी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दे रखा है हमें, जिसे हम ए मानते हैं 17। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म ये हो गया एल या ए एन कहते हैं 350। सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी यानी 9 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है? पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म और एन पदों का योगफल यानी कि एस एन का मान। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसका तरीका देखिए ज़रा आप सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए एन ज्ञात करना है हमें। ए एन ज्ञात है तो ए एन का फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस किया है उसका आपको ध्यान रखना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ पे देखो 350 है। ए क्या है? ए यहाँ हमारे पास 17 है। एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें ज्ञात है 9। तो ये माइनस कर लेते हैं। 350 माइनस 17, 350 में से 17 घटाएंगे और जो घटाने से संख्या प्राप्त होगी उसमें 9 का भाग देंगे। तो देखिए 333 333 हो गया। जब इसमें 9 का भाग देंगे तो n-1 क्या रहेगा? देखिए ये 9 है ना, पूरा का पूरा 333 के अंदर भाग में चला जाएगा। कितना चला गया भाग इसका, कितनी बार जाएगा ये आप देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले 3 बार, फिर पीछे 6 रहेगा शेषफल और 63 में 7 बार। तो n इक्वल टू 37 प्लस 1 38 हो जाएंगे पदों की संख्या। इस तरह से हम n फाइंड कर चुके हैं। अब ज्ञात करते हैं एस एन। एस एन के लिए देखिए ए हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, एन हम ज्ञात कर ही चुके हैं, एल या ए एन भी हमें ज्ञात ही है। तो कौन सा तरीका लगाना है इसके लिए? दोनों सूत्र यहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों सूत्रों से ये ज्ञात किया जा सकता है ना। फिलहाल हम यूज़ करते हैं एस एन इक्वल टू, कौन सा यूज़ करेंगे? एन ब्रैकेट ए प्लस एल बाई 2 शॉर्ट फॉर्मूला है ये। एन की वैल्यू 38, ए हो गया 17 17 और एल यानी लास्ट टर्म 350 अपॉन 2। 2 से ये डिविजिबल है, भाग जा रहा है यहाँ पे 17 बार। तो 17 इंटू ब्रैकेट में इसको जोड़े तो 367, क्योंकि जो टोटल हो गए 367। जब इंटू करेंगे हम 17 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो कैलकुलेशन इसकी 6973। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये n पदों का योगफल है। तो इस तरह से हमें n और एस एन ज्ञात करने थे। n हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 38
और SN आया है, यानी 38 टर्म का जो टोटल आया है 6973। इस प्रकार ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको SN के दोनों कोई भी फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, उनमें से किसी भी फॉर्मूले की उपयोग से यूज़ करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों D भी पता है और लास्ट टर्म यानी L भी पता है। फिर देखते हैं इसके आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन नंबर 7 वो किस तरह से है। तरह से है क्वेश्चन 7, 1 से 1000 के मध्य 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योग, यानी ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिसमें 3 का भाग जाए और वो संख्या की कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 1 to 1000। तो इसके लिए AP देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है और विषम भी है, तो वो खुद ही है 3। इसके बाद देखिए 3 के पार्ट में 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से है, लेकिन ये वाली संख्या जो है ये सम है, इन्हें हमें यहाँ नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे 3, 9, 15 ये लिखना है, क्योंकि हमें कैसे नंबर लिखने हैं, विषम संख्या। अंतिम क्या रहेगी हमारे पास संख्या 999, 1000 से जस्ट एक कम होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें A यानी प्रथम पद 3 मिल जाएगा, D इनका गैप 6 मिल जाएगा और अंतिम पद 999 प्राप्त हो जाएगा। इसकी सहायता से पहले हम n फाइंड कर लेते हैं। A + n-1 इंटू D फॉर्मूला यूज़ किया, 999 an की वैल्यू, A हो गया 3n-1 इंटू D। अब D कितना है यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 999 - 3n-1 इंटू 6, तो ये हो गया 996। 999 में से 3 घटा देते हैं तो 996 हो गया और n-1 इक्वल इंटू 6 है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 6 की वैल्यू इसके इक्वल आएगी 996 के। n-1 इक्वल टू आएगा 996 के अंदर जब भाग देंगे हम 6 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, पहले एक बार चला जाएगा, 39 में फिर 6 टाइम्स आएगा, फिर 6 टाइम्स आएगा, तो n = 166 + 1 167, यानी 167 पद होंगे। 167 पद हैं 1 से लेकर 1000 के मध्य विषम संख्या जिनमें 3 का भाग जाता है 167। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर चुके हैं A ऑलरेडी क्वेश्चन से, D भी क्वेश्चन से और N 167। अब हम फाइंड करते हैं SN। इस SN के लिए हमें अंतिम पद भी ज्ञात है, हम जो भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं आसानी से यूज़ करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अभी तो SN के लिए A3, D6 और N 167। लास्ट टर्म भी हम ज्ञात कर ही चुके थे, सीरीज में से देख ही चुके थे, 999 सॉरी। SN का फॉर्मूला n ब्रैकेट A + L/2। n यहाँ पे 167 है, A यहाँ हमारे 3 + 999 अपॉन 2 167। जब इसमें ऐड करेंगे तो 1002, डिवाइड करेंगे तो 501। 167 × 501, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे इसके सभी संख्याओं के योग का मान। तो इनका मल्टीप्लाई करने से आप आराम से निकाल सकते हैं 83667। ये सभी संख्याओं का योग हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है। दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने दोनों फार्मूला का यूज किया था, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 की भी
जो आपका इस एक्सरसाइज के लिए बेस है, पूरा आधार है, क्योंकि उन फॉर्मूलों से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो थे 5.2 में थे। तो उसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें, उन दोनों वीडियो को अच्छे से तैयार ज़रूर करें जो 5.2 से रिलेटेड अपलोड किए गए हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें देखो ए हमें गिवन है, लास्ट टर्म an भी गिवन है और सभी पदों का योग sn भी गिवन है। हमें यहाँ पे n और d दोनों फाइंड करने। तो इसका देखिए बहुत ही सरल तरीका है n ज्ञात करने का। जब हमें l और sn दोनों पता है, a पता है, तो हम जानते हैं sn का एक फॉर्मूला n ब्रैकेट a प्लस l/2। इन चारों में देखिए sn हमें ज्ञात है, n हमें ज्ञात है, n हमें ज्ञात करना है, a हमें ज्ञात है और l भी ज्ञात है, ये हमें फाइंड करना है। तो sn कितना है 123, n अननोन है, n को n ही रहने देना है, 8 प्लस 33 अपॉन 2। तो ये देखिए जब इसको कैलकुलेट करते हैं इनकी टोटलिंग हो जाती है 41/2 और जब n को यहीं रखें तो इसको सॉल्व करने पे ये देखो 2 × 2 में जाएगा और ये 41 डिवाइड में जाएगा। इसका डिवाइड इसमें पूरा जा रहा है 3 टाइम। इस तरह से बहुत ही आसानी से n का जो मान आएगा 6 प्राप्त हो जाता है, 6 हो जाएगा n की वैल्यू। अब हमें d निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला an का। इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर an का फॉर्मूला पहले यूज हुआ था, ये बाद में यूज हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये पहले यूज करना है और इसको बाद में यूज करना है, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड है। जैसे हमें कंडीशन दी जाएगी वैसे हमें सॉल्व करना है। तो an हो गया 33, a हो गया 8, 6 - 1 × d, 33 - 8 = 5d। तो ये हो गया 25 5d। और यहाँ से जब हम d ज्ञात करेंगे तो आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे d = 5 और n हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ पे 6, n का मान 6, ये दोनों हमें ज्ञात करने थे। यहाँ पे आसानी से ये प्राप्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे तरीके से फॉर्मूलों की ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होंगे तो इसमें सिर्फ कंडीशन बेस्ड आपको चलना है, उसी अनुसार काम करना है और जो भी मान हमें ज्ञात करना है बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप बेस्ट तरीके से इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहेंगे फॉर्मूलों की, जिससे आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बेस रहे। और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के, उन्हें आप बारंबार प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आप इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। और उनमें अगर दिक्कत रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें। वैसे हम इन फ्यूचर इसके एग्जाम्पल और इसकी मुश्किलनेस से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम है उनको आप एकदम अच्छे से कवर जरूर करते रहिए। इसी कंटिन्यूशन में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसी एक्सरसाइज का। तो 9th क्वेश्चन में क्या है देखिए ज़रा। इस प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि एक कोई कंपटीशन है जिसमें 4 प्रतिभागी एक तरह से भाग ले रहे हैं और जो टोटल राशि है 280 रुपये उन चारों में बांटनी है। जो फर्स्ट आएगा उसको जितनी राशि मिलेगी, सेकंड वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेंगे, ये ध्यान रहे। यानी कि प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार के बीच में अंतर 20 रुपये का है। इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय का भी अंतर 20 रुपये का है, तृतीय और चतुर्थ का भी 20 रुपये है। यानी कि हर पुरस्कार 20-20 रुपये घटता रहेगा उसकी राशि। हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है, वैल्यू ऑफ ईच प्राइज फाइंड करना है। तो तरीका क्या होता है इसका ज़रा देखिए। ये क्या दे रखा हमें वो पहले देख लेते हैं। प्रत्येक पुरस्कार की राशि के लिए देखिए SN हमें पता है, D पता है, N पता है, हमें A ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम लगाएंगे, D ज्ञात है इसलिए n ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 × d अपॉन 2।
एस एन हो गया 280, एन हो गया 4, 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 20, ध्यान रहे, अपॉन 2। तो इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा 2 टाइम्स। इस तरह से 280 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3 इंटू, देखो 3 इंटू माइनस 120। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये d के अपॉन में जाएगा, सॉरी 280 के अपॉन में चला जाएगा ये 2, 280 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, 280/2 बराबर में 2a माइनस, देखिए इनको इंटू करें तो 60 हो जाता है, 60। यहाँ पूरा पूरा भाग चला जाएगा 140 बार, और ये 60 140 में इधर आके जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका पक्षांतरण हो रहा है, ट्रांसपोजिशन हो रही है, और ट्रांसपोजिशन के कारण ये दोनों जुड़ के 200 हो गए 2a का मान। और यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रथम पुरस्कार की जो राशि होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी आसानी से 100 रुपया। ये 100 रुपये हैं प्रथम पुरस्कार की राशि। हमें ज्ञात करने हैं चारों पुरस्कार की राशि, तो वो किस तरह से ज्ञात की जाती है देखिए ज़रा। पहले प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज जो है वो किस राशि का होगा, कितनी वैल्यू है इसकी, प्रथम पुरस्कार 100 रुपये का। द्वितीय यानी सेकंड जो प्राइज है, जिसने सेकंड स्थान हासिल किया है उसको 100 से 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी 80 रुपये मिलेंगे। तृतीय यानी कि जो थर्ड है क्लास उसमें कंपटीशन में, उसके लिए जो राशि है वो 80 में से और 20 कम कर लेते हैं, 60 रुपये। और जो चतुर्थ पुरस्कार है, चौथे नंबर पे जो रहेगा उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 60 में से भी 20 कम कर लेते हैं, 40 रुपये। तो इस प्रकार चारों पुरस्कारों की राशि जोड़ के देखिए, ये हो गया 100, 60 और 40, 100 और 100 200 और 80 हो गया 280 यानी 280। वापस हमारा चेक हो गया। ये सारे के सारे पुरस्कार की जो राशि है वो इस तरह से रहेगी, ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 10 देखते हैं, जिसमें एक टीवी निर्माता है जो प्रत्येक वर्ष समान संख्या में टीवी का निर्माण करता है। उसके तृतीय वर्ष का निर्माण जो है, तीसरे साल उसने कितना प्रोडक्शन किया था टीवी का, 600, और 7वें वर्ष 700। यहाँ जो डी है यानी डिफरेंस है वो सेम है, ध्यान रहे, वो हमें ज्ञात करना है। हर वर्ष बराबर मात्रा में टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें एक तो डी ज्ञात करना है और एक साथ ज्ञात करना है प्रथम वर्ष कितना उत्पादन हुआ था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है इसमें जो किस तरह से होंगे, उससे पहले देखिए आप सॉल्यूशन में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है ऑलरेडी। A3 यानी कि तीसरे वर्ष का जो उत्पादन है, यहाँ पे n की जगह 3 लेना है, d हमें ज्ञात नहीं है, वो 600 है, यानी a प्लस 2d 600 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 7वें वर्ष का उत्पादन दे रखा है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी 700, यानी कि a प्लस 6d इक्वल टू 700। ये हमारे दूसरा इक्वेशन है, हमारे दूसरे समीकरण का मान है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस 6d हो गया 700 और a प्लस 2d हो गया हमारे पास 600। तो d किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए देखिए a प्लस 2d 600, ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करना है, तो a से कैंसिल आउट हो गया, 4d इक्वल टू 100, d इक्वल टू 100/4 25। ये d का मान हो गया 25। इस तरह से हमें ज्ञात करना है a, तो d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, तो a कैसे प्राप्त होगा देखिए ज़रा इसको।
डी की वैल्यू हम रखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 600 इस समीकरण में। d का मान 25 है, यहाँ पे रखना है। a प्लस 50 हो गया और इस तरह से a इक्वल टू 600 माइनस 50 550 550। ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। प्रथम वर्ष का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का क्या प्रोडक्शन है 550 टीवी पहले ही साल निर्माण कर दी गई और उनका उत्पादन कर दिया गया। पहले साल का प्रोडक्शन हम ज्ञात कर चुके हैं। हर साल 25 टीवी ज़्यादा बनाई जाती है। इस प्रकार तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाई जाएगी। ये फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है, पहले वर्ष का उत्पादन है। हमें इसमें और क्या ज्ञात करना है, देखिए ज़रा। हमें ज्ञात करना है 10वें वर्ष का उत्पादन। इसमें n की वैल्यू 10 लेना है, A10 ज्ञात करना है। 10वें वर्ष कितने टीवी का उत्पादन होगा, कितने टीवी का प्रोडक्शन होगा, ये ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 10 है, a यानी प्रथम पद 550 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 25। तो 550 प्लस 9 इंटू 25 550 9 इंटू 125 सॉरी 9 इंटू 25 जब करते हैं तो 225 ही प्राप्त होता है। और जब इसको ऐड कर देंगे तो 775। जैसे यहाँ देख ही रहे हैं 7 साल के अंदर 7 वर्षों में 7वें वर्ष में 700 टीवी बने। हर साल 25 टीवी और बन रहे हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 8वें वर्ष 9वें वर्ष और 10वें वर्ष, ये टोटल मिला के 3 वर्षों में 75 टीवी और बनाए गए। पहले 700 बन रहे थे, अब बन जाएंगे 775, जो बाई फॉर्मूले से इस तरह से होता है सूत्र के द्वारा। हमें इसमें एक और प्रश्न पूछा है कि 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना हुआ, वो कैसे ज्ञात करते देखिए। तो 10 वर्षों के कुल उत्पादन के लिए तरीका क्या है, ध्यान दें। ए हम ज्ञात कर चुके हैं 550, डी 25, एन यहाँ पे 7 लेना है और S7 ज्ञात करना है, यानी SN ज्ञात करना। 7 वर्षों का कुल उत्पादन। अब तक हमें तीसरे वर्ष 7वें वर्ष का उत्पादन दे रखा था, ये 7वें वर्ष का उत्पादन है। इससे पहले 6 वर्षों में जो उत्पादन हुआ वो इसमें जब जोड़ देंगे तो टोटल 7 वर्षों का उत्पादन आएगा। उसे हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दें। SN का फॉर्मूला n ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 7वें वर्ष का हमें पता है तो दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमें आ रहा है L की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देखिए हम n 2 इंटू a 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया 25। और इसको पूरा कैलकुलेट करें तो हो जाएगा यहाँ पे 1100 6 इंटू 25। और इसको जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं 1100 के अंदर जब 150 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखिए ज़रा एक बार अच्छे तरीके से। तो 1250 हो जाएगा, 1100 प्लस 6 इंटू 25 हो गया 150। तो ये हो गया 1250, भाग देंगे 2 का 625 को जब 7 से इंटू करेंगे तो 7 इंटू 5 हो गया 35, 3 हो गए इसके कैरी के हासिल के
14 और 3 हो जाएंगे 17 और फिर 43, यानी 4375 टीवी बनाए जाएंगे कुल 7 वर्षों के अंदर। ये टोटल 7 वर्षों का उत्पादन है। इस प्रकार इसके अंदर जो प्रश्न हमें पूछे गए थे, प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10 वर्षों का उत्पादन और 7 वर्षों का कुल उत्पादन, वो हम ज्ञात कर चुके हैं आसानी से। इसका मान जो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं और ये हो गया हमारे टोटल 7 वर्षों का उत्पादन, ये 10 और ये हो गया प्रथम वर्ष का उत्पादन। ये हमारा इस प्रश्न के तीनों जो सवाल थे उसका आंसर है, तीनों जो पार्ट थे, तीनों भाग थे, उनका आंसर है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी एक्सरसाइज के कंप्लीटेशन के साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 5.1, 2 और 3 ये टोटल 5 पार्ट में हैं। इन्हें आप अच्छे से तैयार जरूर करें। इसके एग्जाम्पल और इसकी मिस्केलनेस यानी विविध से संबंधित नेक्स्ट फ्यूचर में हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक आप इसके एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो हमने बोर्ड के लिए स्पेशल तैयार किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी बोर्ड के लिए हमने तैयार की है, वहाँ से आप होम पेज से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उस प्लेलिस्ट से आए हैं जो हमने बोर्ड स्पेशल तैयार की थी। आप उन्हें रिवाइज करते रहे। जो जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें, ताकि आपका एक साथ साथ आधार तैयार होता रहे, मजबूत बेस के साथ आप आगे बढ़ते रहे।